हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो जेबीटी टीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेके क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या स्पेकुलेशंस हैं और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आज की इस वीडियो में आप जो है वो जान पाएंगे। और थंबनेल में जो मैंने कहा लास्ट चांस, उसका मतलब क्या है, उस थंबनेल में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जो भी मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में आपको बताया है, उसका क्या मतलब है वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक की जा रही है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और ये जो फॉर्म है जो कि लीक हो रही है, जिसको जो है वो स्प्रेड किया जा रहा है, वो रिक्वेजिशन फॉर्म है, जो कि एचपीआरसीए को जो है वो भेजा गया है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप जो हैं वो जेबीटी और साथ-साथ टीजीटी और टीजीटी के जो भी डिफरेंट आपके स्ट्रीम्स हैं, उनके बारे में जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से जूनियर बेसिक ट्रेन्ड टीचर की, जेबीटी की। और जेबीटी के बारे में बताया ये जा रहा है कि 1295 पोस्ट जो हैं इसमें वो फ़िल की जाएँगी। और इसके साथ-साथ जो 467 पोस्ट हैं उनको भी जो है इसमें ऐड किया जाएगा। तो कुल मिला के जो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 1700 के करीब हैं। और काफ़ी अच्छी-खासी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जेबीटी में हमें जो है वो यहाँ से इस बार वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो रिक्वेजिशन है, दैट मीन्स कि आप जो हैं जो भी रिक्वेजिशन गई है एचपीआरसीए को गवर्नमेंट की तरफ से, उनको जो है ये एडवर्टाइज़ जो है वो करना ही पड़ेगा। अब एडवर्टाइज़ कब करते हैं इसके बारे में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। बट आप ये मान के चल सकते हैं कि विदिन अ मंथ अगर इसमें जो है वो हमें एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिल जाए, तो फिर आप ये एक तरह से बिल्कुल भी सरप्राइज़ ना हो, क्योंकि चीज़ें जो है वो यहाँ से लेकी जा रही हैं। ठीक है? तो ये जेबीटी के बारे में है, 1295 पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ जो पोस्ट कोड 1075 के अंतर्गत जो 467 के करीब जो पोस्ट थी, उनको भी इसमें जो है वो ऐड ऑन किया जाएगा। अगली बात करते हैं टीजीटी आर्ट्स के बारे में। और पे स्केल आप देख सकते हैं 22,860 रुपये पर मंथ मिलेगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही हैं 4 टू 5, जो कि एक्सपेक्टेड था। और काफ़ी इस पे जो था वो एक तरह से विवाद था कि इतनी कम पोस्ट्स हैं या फिर जो भी है, क्योंकि बैच वाइज़ के हिसाब से जैसे भी इसका जो एक तरह से एलोकेशन हुआ था, तो एक्सपेक्टेड था कि ये नंबर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब ब्रेकअप ऑफ पोस्ट की यहाँ से बात कर लें तो जनरल की हम यहाँ से बात करें 151 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 53 है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें 5 है। ओबीसी अनरिजर्व्ड में यहाँ पे जो है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो जिन्होंने ये एक तरह से फ़ोटो लिया है उन्होंने क्लियरली नहीं लिया है। ओबीसी बीपीएल की बात करें 16 है। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें 5 हैं। एससी अनरिजर्व्ड की बात करें तो 81 है। एससी बीपीएल की बात करें तो बात क्या करें, यहाँ पे जो एग्ज़ैक्ट नंबर है वो विज़िबल नहीं है। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 8, एसटी अनरिजर्व्ड की बात करें 17, एसटी बीपीएल की बात करें तो 5 हैं। कुल मिला के 425 वैकेंसीज़ हमें यहाँ से जो है वो देखने को मिल रही हैं टीजीटी आर्ट्स की बात करें तो। अगली बात करते हैं टीजीटी मेडिकल के बारे में। और टीजीटी मेडिकल में जनरल में 60, ईडब्ल्यूएस में 21, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 2, ओबीसी अनरिजर्व्ड विजिबल नहीं है। ओबीसी बीपीएल की बात करें 6, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 1, एससी की बात करें तो अनरिजर्व्ड में 34 है। एससी बीपीएल की बात करें तो विजिबल नहीं है। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2, एसटी अनरिजर्व्ड 6, एसटी बीपीएल 3, टोटल 169 वैकेंसीज़ हमें यहाँ से टीजीटी मेडिकल में जो है वो दिख रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर नॉन मेडिकल की। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 343 हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 123, ईडब्ल्यूएस की बात करें 43, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम में 4 हैं। ओबीसी अनरिजर्व्ड में 5 दिख रहा है, बाकी कोई नंबर विजिबल नहीं है। ओबीसी बीपीएल की बात करें तो 13 है। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें 6, एससी की बात करें अनरिजर्व्ड में 66 हैं। एससी बीपीएल विजिबल नहीं है। ठीक है? और इसके अलावा एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 5, एसटी अनरिजर्व्ड में 13, एसटी बीपीएल में 4। कुल मिला के जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ नॉन मेडिकल में हैं वो हैं 343। तो ये सीन, ये सिनेरियो अभी तक का जो है वो यहाँ से बन रहा है कि रिक्वेजिशन जो है, ये रिक्वेजिशन फॉर्म जो है उसको लीक किया गया है। और उससे ही हमें इन्फॉर्मेशन जो है ये मिल रही है कि इस तरह का ब्रेकडाउन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है।
ठीक है, रिक्वेजिशन जो है वो HPRCA में पहुँच चुकी है और हमें जल्द ही अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि हम टाइम की बात करें तो विदिन अ मंथ हमें जो है वो इस पे एडवर्टाइज़मेंट जो है वो देखने को एक तरह से मिल सकता है। बट हिमाचल प्रदेश में क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाता है, तो बाकी इसमें मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस साल आपको जो है वो डेफ़िनेटली एग्ज़ाम जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आइदर आप बात करें जेबीटी की या फिर आप बात करें टीजीटी को, दोनों एग्ज़ाम्स के पूरे-पूरे चांसेस हैं कि आपको यहाँ से जो है ये देखने को मिल जाएँगे। अब बात करते हैं जो थंबनेल में मैंने बात कही थी कि लास्ट चांस इसको लेके आप क्यों चलें, क्या इसका मतलब था? देखिए, मुझे लगता है कि जो पेपर का जो पैटर्न है, ये ओल्ड जो पैटर्न है, जो टीजीटी की मैं बात करूँ 2020 में हुआ था, जिसमें कि 170 क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे, ठीक है? और जेबीटी का जो 2019 में हुआ था, उसी पैटर्न में आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। इसका रीज़न ये है कि हिमाचल प्रदेश अभी इतने बड़े लेवल पे सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए मेरे ख़्याल में उतना प्रिपेयर्ड नहीं है। से मेरा मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में जेबीटी और टीजीटी की बात करें तो ये बहुत बड़े लेवल पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होते हैं और काफ़ी टाइम बाद ये एग्ज़ाम जो है वो अ, होपफुली कि इस बार जो है वो होने जा रहे हैं। तो टीजीटी में भी अप्रॉक्सिमेटली यदि हम बात कर लें तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स या जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, इस बार वो 50 के प्लस हमें जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं जेबीटी की बात करें तो अराउंड अबाउट 40 और 45 के भी, 45 के या फिर आप कह सकते हैं कि 40 के तक हमें जो है वो यहाँ पे एप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं और अपीयरेंस रेशियो भी इतना ही आप जो है वो मान सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, 1-2% का इतना वेरिएशन जो है वो हो सकता है। तो 50,000 और 40,000 तक जो है वो टोटल अटेंडेंस दोनों एग्ज़ाम्स की जो है वो हो सकती है। तो देखिए, एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम सीबीटी की मैं पहले बात कर रहा हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो फिर इसमें जो है वो डिफ़रेंट आपको जो है वो शिफ्ट में करना पड़ेगा और इसमें फिर बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि कई बार जो आपका पेपर है वो लीक भी हो जाता है, तो बहुत सारी एक तरह से चीज़ें जो हैं वो उसमें चाहिए, फिर आपको जो स्टाफ है उसको भी उसी तरह से शफ़ल करना पड़ेगा। तो इन सब के चलते मुझे लग रहा है कि इस बार का जो ये आपका एग्ज़ाम है ये ओल्ड पैटर्न पे हो सकता है, ठीक है? बाकी जैसे ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, तो ज़्यादा बातें जो है वहाँ पे हमें पता चल पाएँगी। पर ऐज़ पर नाउ आप जो हैं वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस इसको दे सकते हैं कि जो ओल्ड पैटर्न है हमारा, वही जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होगा, तो आपको उस हिसाब से जो है वो हमें जो है वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है कि ओल्ड पैटर्न पे होगा या फिर न्यू पैटर्न पे होगा? तो ज़रूर आपके वैल्यूएबल थॉट्स का मैं स्वागत करूँगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। बाकी जो आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा तो उसमें पैटर्न भी चेंज होगा, नेगेटिव मार्किंग जो है वो इंट्रोड्यूस की जा सकती है। हालाँकि इस पैटर्न के साथ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हमारा ओल्ड पैटर्न है 170 क्वेश्चन वाला, उसके साथ भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिल जाए, इसके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर अगर हम माने तो हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें ना हो। बाकी 50-50 है नेगेटिव मार्किंग के लिए, लेकिन सीबीटी के लिए मैं लगभग कन्फर्म्ड हूँ कि सीबीटी अभी जो है हिमाचल प्रदेश में इन दोनों एग्ज़ाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही है, क्योंकि एक प्रेस्क्राइब्ड काइंड ऑफ सिलेबस जो है हिमाचल प्रदेश जो है या फिर एचपीआरसीए की बात करें तो वो नहीं देता है, तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी एम्बिग्यूइटी जो है वो हमें देखने को मिलती है एज़ यूजुअल। जैसा कि एचपीआरसीए का पैटर्न है, तो वही सिलेबस है जिसमें कि 20-20 मार्क्स की आपकी हिंदी इंग्लिश आएगी, फिर जनरल साइंस होगा। इसके अलावा जो भी एसएसटी वाला पार्ट है, ज्योग्राफ़ी, इंग्लिश सॉरी इंग्लिश तो हो गया, बाकी जो भी आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है? इसके अलावा साइंस में भी वही पैटर्न है जो कि चलता आया है, नॉन मेडिकल में भी वही है। तो उस हिसाब से आप जो हैं वो अपने टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये है कि उम्मीद पूरी है इस बार कि हमें विदिन अ मंथ्स अगर जल्द ही हो जाए तो 15-20 दिन बाद जो है वो हमें एडवर्टाइज़मेंट जो है वो देखने को मिल सकता है, होपफुली कि हमें एडवर्टाइज़मेंट जो है वो उन दोनों वैकेंसीज़ का जो है वो एटलीस्ट देखने को मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और फर्स्ट टाइम विज़िटर हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।